क्या बात कर रहा है? कहाँ वीआईपी जी के साथ चिपक के खड़ा हो गया तू भी? सर कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप? चले अंदर। मिस्टर विनोद शाह का मैसेज आया है, वीआईपी को अंदर बुलाया है। टेबल टेनिस का टाइम शुरू हो गया है। वीआईपी तो यहाँ है। ओके। कोई दिक्कत है क्या? जी हाँ, कुछ खास मेहमान की तस्वीर नहीं मिल रही। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रही? कोई क्लैरिकल मिस्टेक होगी। अरे भाई तुम जानते हो कौन है? वीआईपी, द वीआईपी। सर मुझे जो हुक्म मिला है। हुक्म हम देंगे, मुलाकात हमने तय की। अरे तुम कहाँ चले? हाँ शान, अगर तुम अंदर गए ना, प्रेस्टीज की बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती तो तुम लोग जो इतनी देर से मेरी बेइज्जती कर रहे हो वो कम है? यही कर रहे हो ना तब से तुम लोग? वे हो हर साइड में, जिस दरवाजे से तो अंदर जाने की बात कर रहा है ना, द्वारपाल बनने की औकात नहीं है तेरी। हेलो। जी सर। हाँ सर ठीक है। आइए सर, मिस्टर विनोद शाह आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए। विक्रांत इंद्रजीत पाठक, द वीआईपी। आखिरकार हमारे बैंक को मेगा वीआईपी बायर्स इवेंट का स्पॉन्सरशिप देने के लिए शुक्रिया। बोर्ड आपके अप्रूवल का इंतजार कर रहा था। अप्रूवल तो आपको मिल जाएगा विनोद जी। बस मैं इतना चाहता हूँ कि पैसा ना एकदम साफ तरीके से आए। शोरूम का सच अलग होता है और सिस्टम का सच अलग। आपका मतलब फर्जी ट्रांजैक्शन? रोक दो। सिर्फ पक्के खरीदार, साफ एलोकेशंस, डुप्लीकेट डिपॉजिट बिल्कुल भी नहीं। पीयूष पगाड़िया जैसे लोगों को हमें रोकना ही होगा। इवेंट में सिर्फ वेरीफाइड बायर्स होने चाहिए। कोई खरीद फरोख्त नहीं, कोई फ्रॉड नहीं। ऐसे करके हमें विवान और ये पीयूष पगाड़िया जैसे लोगों के खिलाफ साथ मिलकर लड़ना होगा। ऑफ कोर्स। मिस्टर सोलंकी ने साइड चैनल्स ब्लॉक कर दिए हैं। जल्दी से जल्दी नए कागजात तैयार करो। ये तो वीआईपी के नहीं, शान सोलंकी की बात सुन रहे थे। चल क्या रहा है ये सब? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? कुछ दिखा क्या? क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे हाथ गर्म कर रहे होंगे बस। चेयरमैन साहब को थोड़ा टाइम काटना था, इसीलिए बुला लिया उसे। गर्म होने से पहले ही सौदा पक्का हो गया। अगर मैं मैच खेल लेता तो बैंक खरीद लेता। शान, तुम्हारी वजह से पहले ही चीजें बहुत हो गई। इनाफ। सर आपको ये सब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। आप इनको अपनी सच्चाई बता ही दीजिए और कर दीजिए इन लोगों का मुंह काला। ये शान से कह रहा है मेरा मुंह काला करने के लिए? ये असल में वीआईपी है, कोई फ्रॉड तो नहीं है ये? आप है कौन? आप सच में वीआईपी है कि ये किसी फ्रॉड को पकड़ के लेके आया है अपनी इमेज सही करने के लिए? सच बताइए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ए भाई, मेरी बहन की ना बहुत जान पहचान है। चक्की पीटने को चक्की जेल में। लगता है या तो ये लोग बेवकूफ हैं या फिर पागल, क्योंकि सच इनके सामने है लेकिन फिर भी उसे देख नहीं पा रहे। इसीलिए तो सच छुपाने का एक अलग ही मजा है। क्या कहा आपने? प्रेस्टीज की वैल्यू किसने बढ़ाई? आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं, वरना वीआईपी वीक में
सुनिए, प्रेस्टीज है इसलिए वीआईपी वीक की वैल्यू बढ़ी। प्रेस्ट वीआईपी है, आई बात समझ? रोहन, पता लगाओ ये शाह ग्लोबल ट्रस्ट का स्पॉन्सरशिप किससे मिल रहा है। आज का दिन इतिहास बन गया है। आज शाह ग्लोबल ट्रस्ट ने हमारे वीआईपी इवेंट की स्पॉन्सरशिप कंफर्म कर दी है और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रेस्टीज की मार्केट स्ट्रेटेजी और मेरी लीडरशिप की वजह से। और वीआईपी वीक के बाद प्रेस्टीज को एक नई बुलंदी तक पहुंचे। सो गाइस, कंग्रेचुलेशंस, यू ऑल मेड इट। स्पॉन्सरशिप की पूरी जांच की गई हो, जेन्युइन हो। एलोकेशंस उन्हें मिलेगी जिनका पूरा क्लियरेंस हो चुका है और फिर वीआईपी के यहां से सीधा अप्रूवल। एक गलती से टेबल टेनिस खेलते खेलते घर का नौकर बैंकर बन गया। एक काम करते हैं, मैं कल से इसको फाइनेंस मिनिस्टर बुलाते हैं। ये जो पोस्टर लगा है इसको तो सीधा चिपका, कम से कम इसका झूठ तो सच लगे। शान, तुम अपने ओपिनियंस यहाँ पे क्यों दे रहे हो? यू अंडरस्टैंड तुम्हारी ओपिनियंस की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। कैन यू जस्ट लीव? जब मेरी जरूरत समझ में आएगी ना, तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा, याद रखना। हाँ रोहन, बोलो। अच्छा, मतलब प्रेस्टीज को स्पॉन्सरशिप विवान की वजह से। उनका नाम तो फाइल तक में भी नहीं है। ये डील किसी वीआईपी के कहने पर हुई है। जिम खाना की प्राइवेट मीटिंग के बाद टीम में शान सोलंकी था। शान सोलंकी तो असली वीआईपी तुम हो। अरे वाह, कबाड़ के पास कबाड़ खड़ा है, ये हुई ना बात। शान, बिटिंग तुम क्यों नहीं करते? आई मीन, कचरे की मोल तुमसे ज्यादा किसकी और कैसे पता हो सकता है ना? इससे उम्मीद भी यही थी, प्यार किया भी तो फटीचर से। बॉडी नंबर्स कमाल के हैं। यू ब्यूटी। ब्यूटी? कचरे को ब्यूटी कहने वाले की अकल का तमाशा देखो। फैक्ट्री का जोड़ बिल्कुल सही है, इंजन अब तक बदला नहीं है, रिस्टोरेशन थोड़ा रफ है, पर असली हड्डी अभी भी एकदम कमाल की है। इस गाड़ी की कीमत कैटलॉग से 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए। वाह, अब इसकी कुंडली देख के माइलेज भी बता दो। शान जो भी कह रहा है सही कह रहा है। ये कार कबाड़ नहीं है, सोना है। इसकी बॉडी के नीचे जो चेसिस है उस पर रेयर फैक्ट्री नंबर्स है। ये कार बेशकीमती है। विवान, व्हाट्स गोइंग ऑन? ब्यूटी? कचरे को ब्यूटी कहने वाले की अकल का तमाशा देखो। यू बोथ आर राइट। इंजन थी उससे कई गुना ज्यादा है। चोरी की नजर है तुम्हारी। चलिए मुड़ते हैं हमारे न्यू प्लैटिनम कलेक्शन की ओर। पेश है इस सुपर कार। डिटेल्स आपके कैटलॉग में है। इंटरनेशनल बायर्स को इसमें काफी इंटरेस्ट है। अब देखना ये होगा कि ये गाड़ी किसकी होगी। बिडिंग अब शुरू। ये गाड़ी तो मेरी होकर रहेगी। हाँ बेटा, ये गाड़ी तुम ही खरीदोगे। कम ऑन जीजू, आई मीन मेरे होने वाले जीजू। विवान, इस गाड़ी की डिटेल्स में गड़बड़ है, ये घाटे का सौदा है। शान, why you are always jealous? 50 लाख। स्टेज कार्स ने की है शुरुआत।
विवान इस गाड़ी पर दुबई एंड मोनाको एलोकेशन हो चुके हैं, दोनों जगह ये गाड़ी खरीदी जा चुकी है। मुझे हिलाने की कोशिश मत कर शान, अपना ये जो ज्ञान है ना कहीं और जाके बांट। 70 लाख। गलती महंगी पड़ जाएगी विवान, गाड़ी नहीं। Why you're always jealous? 1 करोड़। 1 करोड़ एनीबडी? विवान ये लोग बिना वजह बोली बढ़ा रहे हैं, ये लोग खरीदेंगे नहीं। प्लीज बोली मत बढ़ाना तुम यहाँ से। क्या हुआ, चल रही है? 2 करोड़। ये रिसीट देखो, शान जो भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। तुम इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनना। जल नहीं रहा है वो, जाल समझा रहा है। मेघा, तुम्हें नौकरों पे मालिकों से ज्यादा भरोसा है क्या? मैं सिर्फ नंबर्स पे भरोसा करती हूँ। 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ 1, 2.5 करोड़ 2, 2.5 करोड़ 3, सर आपको कमिटमेंट लेटर साइन करना होगा। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, लाइए अभी कर देता हूँ। विवान प्लीज ये सिग्नेचर मत करो, अभी भी मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। ये जो भी कहे ना उसका उल्टा करना, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। लीजिए, थैंक यू। थैंक यू। क्या हुआ, चल रही है क्या? अबे सुपर कार का मालिक हूँ। मिस्टर विवान, आपने जो कार खरीदी है वो सुपर कार प्रेस्टीज वीआईपी चैनल से हमारे क्लाइंट को ऑलरेडी बेची जा चुकी है और इसका डिपॉजिट भी जा चुका है। हाँ बिल्कुल सर, एक्चुअली वो प्राइवेट अरेंजमेंट था और ये पब्लिक ऑक्शन तो सिर्फ दिखावे के लिए। हम लोग बैठ के बात कर लेंगे ना। माफ कीजिए, वही एलोकेशन टोकन हमारे पास भी है, गाड़ी हमें भी भेजी गई है, ये देख लीजिए। भाइयों आराम से यार, रेयर गाड़ियों में ओवरलैप हो ही जाता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को वीआईपी जी से पर्सनली मिलवा देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। पब्लिक में ऑप्शन रिकॉर्ड है, प्राइवेट ने फेक प्रॉमिसेस की डीलिंग कर रही है। वाह रे विवान, तूने तो फ्रॉड और ये रिसीट्स देखो, शान जो भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। विवान, व्हाट इज गोइंग ऑन? मेघा सीरियसली तुम ईरा के कान भर रही हो? कान नहीं भर रही, फाइल्स दिखा रही हूँ। मुझे तो लड़की पहले से ही टेढ़ी दिख रही थी। ओके, अब मैं तुम्हारा प्लान समझ गया। मेघा, तुम प्रेस्टीज ब्रांड को कमजोर बनाना चाहती हो। क्यों? तुम्हारा खुद का ब्रांड स्पॉन्सरशिप नहीं जीत पाया तो इतना नीचे गिर गई तुम? मेरे ब्रांड को स्पॉन्सरशिप नहीं मिली क्योंकि मैंने खुद अपने ब्रांड को स्पॉन्सरशिप रेस से निकाल दिया। हारने वाले ना यही कहते हैं। मेरा भरोसा करो दोस्तों, जो जीतते हैं हमला उन्हीं पे होता है। जीतने वाले हमला संभालते हैं, किसी और पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाते। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। बोलती जाएगी और जो लोग इन पुरानी गाड़ियों को खरीदने का थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं ना, उन सबका इंटरेस्ट चला जाएगा। क्या ईरा तुम्हें डिजर्व करती है? I mean, तुम्हारे प्रोटेक्शन को? नहीं, वो डिजर्व नहीं करती है, पर उसके पापा और उनका सच मुझे जरूर डिजर्व करते हैं और उनके सच को बचाने के लिए मैं कभी भी कुछ भी कर जाऊंगा। जिल्लत भी सह लोगे? सह लूंगा, सह रहा हूं, पता नहीं पिछले कितने सालों से। ईरा और विवान एक बात को कम समझते हैं। शान? कागजात, डॉक्यूमेंट्स,
कॉन्ट्रैक्ट्स। तुम अजीब हो। ये तारीफ थी या फिर कुछ और? सवाल है, शान तुम उन लोगों को क्यों बचा रहे हो जो तुम्हारी इतनी बेइज्जती करते हैं? बेइज्जत होना तो अब मेरी डेली की एक्सरसाइज हो गई है, जैसे कि कार्डियो। देखने नहीं कितना फिट हूं मैं। शान, उस दिन मैं जिम खाने में थी, मैंने सब कुछ देखा। वीआईपी का तुम्हारे साथ बिहेवियर, तुम्हारा विनोद शाह को अंदर लेकर जाना, असिस्टेंट का फाइल लेकर बाहर आना, वीआईपी का तुम्हारी बात सुनना, सब कुछ। शान, तुम नौकर तो नहीं हो और बाहर वाले भी नहीं हो, क्या छुपा रहे हो? राघव सूर्यवंशी ने मुझे एक दूसरी जिंदगी दी है, उनका कर्ज है मुझ पर। हीरा अगर डूब भी गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये कंपनी नहीं डूबनी चाहिए। हीरा डूबेगी, उसके साथ एक कंपनी डूबेगी, ये सारे वेंडर्स डूबेंगे, यहाँ ये मशीन्स जो खरीदने आते हैं वो लोग डूबेंगे। वही प्राइवेट व्यूइंग का टाइम, वही रेयर एलोकेशंस, लेकिन 3 अलग अलग शेल कंपनीज। मैडम, मैंने पता किया बैंक्स के कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। न जाने डिपॉजिट कहां से आ गए, बेनिफिशियरी भी बार बार वही दिखाई जा रहे हैं। मुझे एलोकेशन चार्ज देखने होंगे, लेकिन उसके लिए मुझे प्रेस्टीज शोरूम जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर वहां जाऊंगी तो वो मुझे देख के क्या सोचेंगे? थैंक यू। हाय मैम, वो मैं आपसे मिलने आई थी। मैं यहाँ नहीं हूँ, आई मीन मैं बिजी हूँ। मैम सुनिए तो सही, मैं आपको कंग्रेचुलेट करने आई थी। एंड कल के लिए आई एम रियली सॉरी। यस मैम। मांगनी पड़ गई ना माफी? ये यहाँ क्या कर रही है माँ? माफी मांगने आई है। देखा, मांगनी पड़... नकली वादा, नकली डिपॉजिट, केस फाइल बन रही है। उसने विवान को वार्न किया था, ये जानते हुए भी विवान और ईरा उसकी बात नहीं मानेंगे। कौन? शान। अगर वो चाहता तो इस फ्रॉड को चुपके से खत्म कर सकता था, लेकिन वो चाहता है कि ये सब झूठ, ये फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, ये सब फॉल्स खरीदार दुनिया के सामने आए। शान सबको एक साथ एक्सपोज करेगा। रिकॉर्डिंग्स है, बैंक डॉक्यूमेंट्स, बदली की गई एक्सेस लिस्ट, वेंडर पेमेंट्स फेल, पर एक लिंक मिसिंग है। सर, आज विवान मेगा ऑक्शन में मेरा नाम लेगा। अगर कहीं ये नकली एलोकेशन वीआईपी नेटवर्क से जुड़ गए तो हमारी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। डोंट वरी मनात, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मुझे लगता है ये वही वर्किंग लिंक है जो मिसिंग है। वो बाहर गए डेट पर। क्यों, कुछ काम था क्या? नहीं, वो एक्चुअली मुझे ना आपसे कुछ सीखना है प्रेस्टीज से। आफ्टर ऑल प्रेस्टीज ब्रांड अब सबसे आगे है। देखा बेटा बंटी, ये होता है जीत का असर। जिसे देखो घुटने के बल चला आता है इसी तरह से। हाँ ठीक है, अंदर जूनियर स्टाफ है, तुम्हारे लिए तो उसकी ही टिप्स काफी। थैंक यू सो मच। एक सेकंड रुक जाओ, क्या डिलीट कर रही हो तुम? मैम मैं बस पुराने ईमेल। नहीं, ये पुराने ईमेल्स नहीं है, ये एलोकेशन चार्ट, ये बायर के डिटेल्स और पेमेंट रिसीट से सबूत छुपाने की कोशिश कर रहे थे। विवान सर ने कहा था जॉब चली जाने का डर था मैम, मैं बस उनके कहने पर ही ये कर रही थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये क्या है? वीआईपी का सिग्नेचर ऐसा? ये वीआईपी का सिग्नेचर नहीं हो सकता है, या कुछ तो फ्रॉड चल रहा है। फॉन्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है, लेकिन बात सेम है, फ्रॉड। ऑक्शन का कमिटमेंट लेटर विवान ने साइन किया था। बैक डेटेड है, वीआईपी ऑफिस की पहले से मंजूरी दिखाने के लिए। और ये मुनाका वाला टोकन पीयूष पगाड़िया के कोडेड एंट्री से जुड़ा हुआ है। बर्नर फोन है,
किसी साइड वेंडर। विवान के खिलाफ सारे सबूत दुबई और मोनाको दोनों के बायर्स को फेक प्रॉमिसेस कर रहा है। वीआईपी के फेक ऑथराइजेशन, एक जैसे लॉट नंबर्स। सर, इसका मतलब कि ये सिंगल शीट पब्लिक ऑक्शन को प्राइवेट फ्रॉड से जोड़ रही है। इतना काफी है क्या? काफी नहीं, बहुत ज्यादा है। विवान ने अपनी गर्दन इतने सारे लॉट नंबर्स निकाल के खुद लटका दिए। पर मेघा, ये तो बहुत रिस्की है। तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही? ईरा को डुबाने के लिए नहीं, अपनी कंपनी सिग्नेचर के लिए भी नहीं। मैं ये सब कर रही हूँ क्योंकि शान, तुम सही हो, हमेशा सही थे, लेकिन तुम्हारी बात किसी ने नहीं सुनी। और तुमने तो सुनी। लगता है वीआईपी नेटवर्क एक और मिलन होने वाला है। अब आई मीन, मे आई गो सर? या, थैंक यू। आज प्रेस्टीज सिर्फ गाड़ियां नहीं बेचेगा, बल्कि पुराने डीलर्स की औकात बेचेगा और दिखा देगा कि सबसे बड़ा सरताज कौन है इस बिजनेस का। दोस्तों, आज रात की हर फाइनल बिडिंग वीआईपी प्राइवेट एलोकेशन नेटवर्क के क्वालिटी स्टैंप से ही होगी। ऑक्शन क्लियरेंस से पहले हमें इनकी मतलब वीआईपी शिप अप्रूवल चेक करनी है। फॉर्मेलिटी है सर, हम पहले से क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। लाइव एलोकेशन बीडिंग के लिए नहीं है। अगर असली ऑथराइजेशन नहीं है तो ये पोडियम क्लियर नहीं है, आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। वीआईपी जी, आप समझाइए ना इन्हें। मिस्टर विवान, मैंने कब कहा कि मैं वीआईपी हूं? लेडीज एंड जेंटलमैन, दरअसल मैं तो सर का ताज संभाल रहा था। असल में वीआईपी ये है। रुक जाइए, आप जा नहीं सकते हैं, पहले आपको जवाब देना पड़ेगा। देख क्या रहा है? जाना। मम्मा, मुझे कुछ नहीं पता। तो पता कर ना, हेल्प कर उसकी जाके। दोस्तों, अरे ये तो बस एक छोटा मोटा सा टेक्निकल वेरिफिकेशन है, लेकिन इससे हमारे इवेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमने दुनिया भर से रेयर बायर्स को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज हर हैमर की मार वीआईपी अथॉरिटी के साथ होगी। 1 मिनट। मेरे पास एक ही फ्रंटलाइन एलोकेशन की 2 रिसिप्ट क्यों है, जबकि मैं डिपॉजिट भी दे चुका हूं और मेरा स्लॉट कंफर्म्ड था। ये स्लॉट हमें भी बेचा गया है, वो भी एडवांस पेमेंट के साथ। गए क्या? आई थिंक बैक एंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अब इतने बड़े इवेंट में छोटी मोटी गलतियां होती ही रहती हैं। दोहराया हुआ पेड एक्सेस छोटी गलती नहीं है। असल में ये जो भी कंफ्यूजन है, ये शुरू ही तब हुई है जब हमने एक इंसान को प्रेस्टी ऑपरेशन से बाहर निकाल के फेंक दिया। शान सोलंकी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड टाइप का आदमी है। हमसे गलती सिर्फ इतनी हो गई कि हमने उसे अपने स्टाफ एरिया और डॉक्यूमेंट का एक्सेस दे दिया। दैट्स इट। हाँ, वही है। ये हर जगह घुस जाता है, फोन्स, कंप्यूटर, हर जगह अपनी नाम घुसाएगा। बिल्कुल। अरे मेरे पति राघव की गलती थी, वो उन्होंने उसे
उसे तरस खाकर रख लिया और उसने हमें धोखा दे दिया। क्या करें हम? शान हमेशा से मेरे फादर की बनाई हुई कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। वो खुद आया इसलिए कंपनी को बेनाम कर रहा है वो। रुक जाओ। शान ने तुम दोनों को बहुत पहले वार्निंग दी थी। मेघा तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? शान तुम्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फंसा रहा है एंड यू आर जस्ट गेटिंग मैनिपुलेटेड बाय इट। गाइस प्लीज मुझे आप सुनिए, मैं बोल रही हूँ ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। शान की बदतमीजी से वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसे पता होगा ना कि आज उसकी असलियत सामने आ जाएगी, इसीलिए तो आज यहाँ है नहीं। भाग गया होगा शहर छोड़ के। मुझे भी लगता है। यही है, पकड़ो इससे और मांगो इससे जवाब। हाँ। सिक्योरिटी। शान तुम्हें शर्म नहीं आती? लुक व्हाट यू हैव डन। वोविशियस विवान, किसी भी तरफ बचाओ बचने वाला ढोल की बंटी और मम्मी के नाम पे धब्बा। मम्मी जी, आप सब लोगों ने मुझ पर जितने इल्जाम लगाने थे लगा लिए, राइट? क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मैं लाचार हूं, बेबस हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, फटीचर हूं, है ना? पर अगर सोचो यही सब कुछ उल्टा हो जाए तो मैं यहां पर सबसे पावरफुल, सबसे अमीर निकला तो क्या करोगे आप? अबे ओ, अपनी बकवास बंद कर। पुलिस खड़ी है, एक बार बोल दिया ना तेरे सारे सवालों के जवाब दे देगी। हमें हमारा बिजनेस आता है, हमें संभालने दे। ओ, विवान जी का अगर बिजनेस समझना है तो मैं बताता हूँ कैसे समझ सकते हैं। जैसे स्क्वॉश का गेम होता है ना, अगर बॉल को आप दीवार पे मारो तो वो डबल स्पीड से वापस आता है, वैसे ही इनके झूठ डबल स्पीड से बढ़ते जाते हैं, राइट? सिक्योरिटी। खबरदार, छूना भी मत उसे। मिस्टर शाह, आप इस आदमी को नहीं जानते, ये बहुत वही आदमी जिसका हम सब यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, मिस्टर पाठक। ये हो क्या रहा है? वीआईपी का विजुअल कहां चला गया? अरे ये तो वही है, मेरा मतलब वही। नाम पढ़, नाम। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने पेश असली वीआईपी विक्रांत इंद्रजीत पाठक, जिन्हें अब तक हम सभी शान सोलंकी के नाम से जानते थे, जो प्रेस्टीज कार के साथ उनके ये है विक्रांत इंद्रजीत पाठक, असली वीआईपी। हमें तो मनहार पांडे का नाम दिया गया था। मनहार जी इनके कहने पर सिर्फ इनका नाम संभाल रहे थे। मिस्टर शाह, आपको कोई गलती कर रहा है। I mean, शान कैसे वीआईपी हो सकता है? I mean, how is it possible कि वो वीआईपी है? मैडम, गलती तो आपने की, बिजनेस और अपनी लाइफ दोनों। मनहार सर, मनहार दिया, प्लीज कुछ बोलिए ना कि आप ही वीआईपी हैं। ये सब आप ही के लिए आए हैं। मिस्टर विवान, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं वीआईपी हूं। दरअसल मैं तो बस इनका ताज संभाल रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन असली वीआईपी ये है। मतलब मैं जिसको, वो तो तुम निकला है। शान, तुम वीआईपी हो? नहीं ना, मैं वही शान हूं जिसे तुम अपने घर के बाहर खड़ा रखती थी, जिसकी तुमने और तुम्हारी फैमिली ने बहुत जमकर बेइज्जती की है। अगर मुझे किसी ने समझा था ना, तो वो सिर्फ तुम्हारे पापा ने। और आज मैंने उनका कर्ज भी उतार दिया है, तो आज यहां से तुम अकेली हो गई हो। सब कुछ तुम्हें अकेली हैंडल करना है। बेटा, बेटा हमसे गलती हो गई, माफ कर दे। एक गलती? अरे आप लोगों ने तो गलती करने का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, शौक लगा? कोई बात नहीं, आज सब कुछ जूस पिलाया जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स पिलाई जाएगी, वो भी बिना किसी सर्विस चार्ज के।
ओके, अब यहाँ पर मेरी कॉमेडी खत्म होती है और प्रेस्टीज का ऑडिट चालू होता है। बात का ऑडिट? हर उस गलती का जो तुमने और तुम्हारी कंपनी ने मिलकर किया है, और उसका पहला सबूत ये रहा स्क्रीन पर। मैंने तो कभी प्रेस्टीज को अपना नाम बेचने की इजाजत ही नहीं दी। पर सर ये तो मार्केटिंग थी ना। अच्छा, मार्केटिंग में लोगों को सपने बेचे जाते हैं, झूठ नहीं बेचा जाता है विवान। और ये रहा अगला सबूत। हमें भी यही स्लॉट बेचा गया था। और हमें भी। सेम अकाउंट रेफरेंस, सेम लॉट नंबर, सेम झूठ। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुम्हारा भी कोई फायदा है क्या? इस कंपनी से तुम्हारा झूठ जब निकल जाएगा तब जो सच बचेगा ना, वो है मेरा फायदा। सिग्नेचर फेक है, लेजर प्लांटेड फुटेज भी है। सीसीटीवी था, क्या बात है। हाँ साले जी, कभी कभी सीसीटीवी बड़ी अकलमंद काम कर देता है। वेंडर का पेमेंट भी शान सर ने चुपके से क्लियर करवाया था, और स्टाफ की सैलरी भी। इन्हीं की वजह से हमारा घर बच गया। शान, हमने तुम्हारा इतना इंसल्ट करवाया, उसके बाद इंसल्ट करने में मेरे स्टाफ की कोई गलती नहीं थी। वो सब तो अपनी जॉब कर रहे थे, अपनी जॉब को बचा रहे थे। ये बकवास है ये सब मिलके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सुन ले, अपनी आवाज सुन ले। देखो, मनहार जी का नाम ही काफी है। प्राइवेट फी ट्रांसफर कराओ, बाहर को बोलो कि वीआईपी के पास सीट मिलेगी। सुना विवान, और सुना आप सब लोगों ने। और एक बात याद रखना, मार्केट में सब कुछ बिक सकता है, पर भरोसा नहीं बिक सकता है कभी। विवान, हीरा और उनके बिजनेस का फ्रॉड का रिव्यू स्टार्ट करो। शाह ग्लोबल ट्रस्ट प्रेस्टीज को स्पॉन्सरशिप नहीं देगा। सर आप प्लीज मेरी बात समझिए, मिसअंडरस्टैंडिंग है सर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एक्सप्लेनेशन आपकी रिकॉर्डिंग में हमारे पास आ चुकी है मिस्टर विवान। स्पॉन्सरशिप शान जी के वीआईपी नेटवर्क के वेरीफाइड एथिकल बायर्स इवेंट को ही मिलेगा। स्टाफ डील्स प्रोटेक्ट होंगे, जेन्युइन बायर्स प्रोटेक्ट होंगे, क्लीन एलोकेशन बुक। प्रेस्टीज से हम अपना डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं, और हमें वेरिफिकेशन चाहिए सिर्फ मिस्टर पाठक के थ्रू। हम भी प्रेस्टीज एलोकेशंस पर हमें भरोसा नहीं है। देखिए आप लोग प्लीज जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। मैम, हमने डिपॉजिट जल्दबाजी में किया था, लेकिन डिसीजन सोच समझ के ले रहे। मनहर जी, आप बोल दीजिए ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप बोलोगे ना तो मान जाएगा, प्लीज। सविता जी, मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई थी, लेकिन हमारी तरफ से नहीं, बल्कि आपकी तरफ से। मतलब? आप जानती तो हैं, पर समझना नहीं चाहती। बंटी सर, सच डिलीट करने से सच डिलीट नहीं होता। सबके पास फुल वीडियो है। मोबाइल नीचे रख दो बंटी सर। तो स्टाफ है डिटेक्टिव। मुझे सच में नहीं लगा था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैंने एक्चुअली में नहीं सोचा था। हो गया अब तो हीरा। इतने टाइम तक तुमने मुझे बाहर रखा, आज इस मार्केट ने, बिजनेस ने तुम्हें बाहर कर दिया। प्रेस्टीज लीगल वीक से जुड़े हुए सभी लोगों का अकाउंट फ्रीज कर दो, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर अमाउंट हैं उन्हें रिफंड के लिए रिमार्क करो। लेकिन सर आप ऐसे अकाउंट कैसे फ्रीज कर सकते हैं? हम कर भी चुके हैं। हमें रिफंड चाहिए, हमें हमारा पूरा पैसा चाहिए आज रात ही। और रिटर्न क्लैरिफिकेशन भी कि हमारे क्लाइंट्स का प्रेस्टीज एलोकेशन के साथ। वीआईपी मार्केट ने विवान मल्होत्रा को वेरीफाइड रेयर कार एलोकेशन से ऑफिशियली ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके दोस्त पीयूष पगाड़िया भी इस जुर्म में बराबर के हकदार हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब विवान का आइडिया था। बोल रहा था कि कोई नया बकरा मिला है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने साइन किए थे ना वो इवेंट पेपर्स के ऊपर, क्योंकि तुम्हें इमेज चाहिए थी किसी भी हाल में। मेरी गलती है, मेरी गलती है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने मेरे शोरूम को यूज किया है। अरे तुम भीख मांगती हुई आई थी मेरे आगे अपनी बड़ी इमेज के लिए। विवान ये सब कुछ इसलिए कर पाया क्योंकि तुमने उसे मौका दिया ये सब कुछ करने का। तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। पापा ऐसा कभी नहीं चाहते थे। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था, इनफैक्ट मैंने उनसे वादा किया था
कि मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा, पर उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें सच से बचाऊं। आज तुम्हारा सच सबके सामने आ गया है। सर आउट, लेके जाओ। चलिए, लेकिन सर एक सेकंड, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए प्लीज सर। मेघा, तुम तो बहुत खुश रही होगी ना, क्योंकि तुम मेरे कंपनी का बदनामी चाहती थी, तुम मेरा मार्केट चुराना चाहती थी एंड यू गॉट इट। नहीं इरा, मैं मार्केट चुराने नहीं आई थी। मैं यहाँ आई थी क्योंकि शान को हर जगह बेइज्जत किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी कार्स बचाता रहा, तुम्हारे स्टाफ बचाता रहा, तुम्हारा सच बचाता रहा। इरा, तुम्हारे ईगो की वजह से ना तुम्हारे आंखों के सामने एक पट्टी बन गई थी, तो सच्चाई और सबूत सामने होते हुए भी तुम्हें कुछ नहीं दिखा। मेघा, गाड़ियों को, मशीन्स को अपने स्टेटस से पहले इज्जत दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। शान, मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी मैंने देखा, जाना, इससे तो जिंदगी भर की सबक। को पता है, मैंने जो कुछ भी सीखा है ना, इरा के पापा से ही सीखा है। सिग्नेचर शोरूम और हमारे देश भर के शोरूम में वीआईपी नेटवर्किंग की जांच के लिए भेज रही हूँ, क्वालिटी टेस्ट के लिए। हमारे आने वाले बायर्स और कंपनी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप और सिग्नेचर कार्स ऑलरेडी ये टेस्ट पास कर चुके हैं। बताऊं कैसे? याद है उस दिन जब मैं आपके शोरूम में आया था पहली बार? आप वहां पर सिर्फ एक गाड़ी को कबाड़ बोल रही थी, पर जब मैंने आपको कहा कि एक बार उसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो आपने उसकी टेस्ट ड्राइव की और उसके बाद अपने ओपिनियन को बदला। पर इरा को तो मैंने सच दिखा दिया, उसके बाद भी ना तो इसने उसे टेस्ट किया और उसे कबाड़ी बोलती रही। राइट इरा? तो कर लिया ना आपने टेस्ट पास। आज से सुपर कार्स, बेशकीमती गाड़ियां, विंटेज कार्स को बेचने का तरीका बिल्कुल बदलेगा। क्लीन मनी, क्लीन डीलिंग, सही इवैल्यूएशन, सीधी इंफॉर्मेशन, कोई भी तोड़ मरोड़ के बात नहीं की जाएगी और सब अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाएंगे। प्रॉपर एलोकेशंस और प्रॉपर गाइडेंस के साथ सारी चीजें की जाएंगी, ताकि जो जुर्म अभी इस बार हुआ है वो दोबारा कभी ना हो। और इन सब के लिए पेश है मार्केट सर्कल। शाह ग्लोबल ट्रस्ट मार्केट सर्कल के पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर करेगा। बायर्स की सुरक्षा, पूरी कानूनी मदद और कंप्लीट ऑडिट रिकॉर्ड के साथ। और मार्केट सर्कल का सबसे पहला भरोसेमंद शोरूम पार्टनर होगा सिग्नेचर कार्स। वादा करती हूँ, हमें जो जिम्मेदारी और इज्जत दी गई है, सिग्नेचर कार्स उसे बहुत। और हाँ, प्रेस्टीज कार्स के ईमानदार स्टाफ को हम सुरक्षा देंगे। आप सबकी जॉब का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पर जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, वेंडर्स हैं, ऑफिस बॉयज हैं, उन सब की जॉब पर इरा और विवान की बेईमानी की वजह से कुछ भी खतरा नहीं होगा। दैट्स माई प्रॉमिस। सर, इवेंट खड़ा करने का पैसा 3 महीने से बाकी था और विवान और उसकी टीम के लोग कह रहे थे कि वीआईपी वीक के बाद ये सब क्लियर हो जाएगा। हमें बायर्स के कागजात बदलने को कहा गया था, जॉब चले जाने का डर था। डुप्लीकेट डिपॉजिट एक्नॉलेजमेंट, एक गाड़ी 2 बायर। तो इसका मतलब विवान ने मेरी कंपनी को बर्बाद कर दिया था। विवान ने प्रेस्टीज को बर्बाद नहीं किया और न तुमने किया। तुम दो इसकी नींव पर खड़े रहकर तमाशा किया है। नींव राघव सर ने रखी थी, मेहनत से, ईमानदारी से, और तुम लोगों ने क्या किया? सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्रेस्टीज सिर्फ बोर्ड पर नाम लिख देने से नहीं होता है। प्रेस्टीज का मतलब होता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे इस बिजनेस को अपने कंधों पर अपनी मेहनत से सजाया है, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के लोग, उन लोगों को टाइम पर उनका पैसा देना, उन लोगों को इज्जत देना। एक गरीब क्या चाहता है? बस यही तो चाहता है कि उसे उसकी मेहनत का पैसा टाइम पर मिल जाए, और तुम लोगों ने उनका पैसा ही रोक दिया। क्यों? अच्छा, तो अब तुम हमारे शोरूम में हमारे वर्कर्स के सामने हमारी बेइज्जती करोगे? देखो ना मम्मा, दीदी भी चुप खड़ी है। होगा अपने घर पे वीआईपी,
हमारे शोरूम में नहीं है ये। ए चिरकुट, चुप कर, ज्यादा मचमच मत कर। देखो, तुम लोग आज यहाँ चुप रहो तो ही अच्छा रहेगा, वरना बिना बात के वर्कर्स से पिट जाओगे। और वैसे भी अभी शोरूम में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे मत बोलो बेटा, हमें माफ कर दो। वो ये सब ना वो विवान का किया धरा है, उसी ने धोखा दिया है। विवान धोखेबाज निकला और आप लोगों ने राघव सर की पीठ पर जो छुरा घोंपा, उनके साथ जो इतना फ्रॉड किया, उसका क्या? 1 2 3 हमें माफ कर दीजिए। क्या मम्मा, आपने पूरी टाइमिंग खराब कर दी। हर पे बोलना था। तो सचमुच किसी काम का नहीं है। पर मैंने क्या किया? अगर मैं सॉरी बोलूं तो क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? नहीं हीरा, तुम सॉरी के पीछे नहीं छुप सकती हो। बहुत जुल्म ढाए तुमने मुझ पर। याद है मुझे। सिग्नेचर कार्स के शोरूम में जो तुमने किया, उसके बाद प्रेस्टीज में सबके सामने मेरी बेइज्जती, डिवोर्स पेपर, जिम खाना, बहुत कुछ किया तुमने मेरे साथ हर जगह। याद है। तो माफी तब शुरू होगी, इनसे सीखोगी और लाइफ में ग्रो करोगे। तो अब मैं क्या करूं? करना क्या है? सबसे पहले अपने स्टाफ से माफी मांगो। जिन लोगों ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, उनको प्रोटेक्ट करो, उनका पैसा उन्हें टाइम पर दो। और हाँ, लाइफ में कभी भी विक्टिम कार्ड मत खेलना। आई एम सॉरी हीरा, मम्मी जी, बंटी, बट आप लोगों को यहां से बाहर जाना ही होगा। पर हमने सॉरी बोला तो। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? माफी की एप्लीकेशन डाल दो, फिर देखते हैं। हे भगवान, हम अपने ही शोरूम के बाहर खड़े हैं। माँ, इतने सारे गार्ड्स देख रहे हैं। हाँ तो देखने दे, इतना बड़ा तमाशा तो तू पैदा होते ही कर चुका है। पर मैंने क्या किया?